हमें प्रश्न में दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये जो कोण है समकोण है। साफ देखना चाहिए, ये मेरा बी है और ये हम मान ले ए और ये है मेरा सी। तो ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी जो है 24 है, बी सी 7 है। तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम ए सी का मान निकालेंगे। ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी बराबर क्या होगा 24, जो 24 का स्क्वायर होगा, बी सी जो मेरा 7 है उस 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस बी सी जो 7 है वो 49 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। दोनों को जोड़ करेंगे तो आ जाएगा हमें 625, यानी हम ये लिख सकते हैं ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ये मेरा 25 सेंटीमीटर होगा। अब हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जो ये जो एंगल है ए, उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और जिस पे ये कोण बना है वो भुजा आधार होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। कॉस थीटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगी 25। ये जो है ये मेरे पहले वाले प्रश्न का हल है। ठीक है, आइए हम दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले को हम हल करेंगे। दूसरे वाले में हमसे पूछा है साइन सी, दूसरा है साइन सी, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल के इस वाले कोण के सामने वाली भुजा लंब और जिस पे ये है ये आधार होगी। यानी देखें तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा में ए सी। ए बी का मान हो जाएगा 24 और ए सी का मान हो जाएगा 25। कॉस सी का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटा में ए सी। तो बी सी का मान क्या है 7 और ए सी का मान क्या है 25। ये जो आंसर आए हैं और ये हमारे दूसरे वाले प्रश्न का हल है। आशा है कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आए होंगे। हमें यहाँ आकृति दी है जिसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि इस आकृति में हमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। इस आकृति में हमें PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है। tan P और cot R का मान निकालने के लिए हमें QR का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसे हम आराम से QR निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं QR बराबर QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR का क्या होगा 13 का स्क्वायर माइनस PQ है 12 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 169 माइनस 144 जो 25 बराबर आएगा। तो हम QR बराबर लिख सकते हैं 5, जो मेरा ये जो 5 आएगा ये 5 आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है tan P का मान निकालने के लिए लिखते हैं tan P बराबर हम लिख सकते हैं, जब ये P एंगल होगा तो सामने वाली भुजा लंब और ये जो P कोण बना है वो भुजा हो जाएगी आधार, यानी tan P बराबर हम लिख सकते हैं QR बटा में PQ। तो QR के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 और आधार के जगह पे यानी PQ के जगह पे लिख सकते हैं 12। और हम cot R का मान निकालेंगे। cot R का क्या मान आएगा, ये जो R होगा
इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी, और ये जिस पे बना होगा यानी क्यू आर वो आधार हो जाएगा। तो हम कॉट आर बराबर लिख सकते हैं क्यू आर बटा में पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर की जगह पर क्या लिखेंगे 5 और पी क्यू की जगह पे 12। हमें मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर का। तो tan p का जो मान है वो है 5/12 और कॉट आर का जो मान वो भी आया है मेरा 5/12, यानी जब दोनों को घटाएंगे तो आंसर आएगा मेरा 0। ये 0 जो है वो हमारा आंसर होगा ये। तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। हमें प्रश्न में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो हम ये जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। यानी देखा जाए तो 3 मेरा लंब है और कर्ण मेरा 4 है। तो हमें कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें लंब का मान निकालेंगे, आधार का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें कॉस में आधार का जरूरत होगी, इस कॉस में tan में भी आधार चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मेरा क्या है 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हमें निकालना है। तो ये लिख सकते हैं 16 बराबर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं कि आधार बराबर हम लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 16 को में से 9 कटेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो आधार बराबर लिख सकते हैं √7। अब हमें कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो मेरा कर्ण तो निकल गया, आधार तो निकल गया है √7। कर्ण पहले से पता है जो 4 है, और हमें फिर tan ए का मान निकालना है। tan ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है 3 जो दिया हुआ है, और हमने आधार जो निकाला है √7। इसे देखते हैं कि ये जो कॉस का जो मान और ये tan इसका मान, ये दोनों हमारे आपस में जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उसका जवाब है। आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। प्रश्न में दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। अब जानते हैं कि cot a यानी cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। यानी ये जो मुझे दिया हुआ है आधार 8 है और लंब 15 है, हमें साइन ए का मान निकालना है। यानी साइन में हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, तो हमें कर्ण पहले निकालना होगा। तो हम कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर मुझे क्या है 15, जैसे 15 का स्क्वायर, आधार क्या है 8 का स्क्वायर। तो हम करेंगे 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर क्या होगा 289। तो कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं 17, जो 289 का वर्गमूल होगा 17। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या आया है 15 और कर्ण मैंने अभी निकाला क्या 17। सेक ए का मान क्या होगा
जो कॉस के उल्टा हो जाते हैं, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा में आधार। तो क्या कर्ण क्या मान क्या मुझे आया है 17 और आधार मेरा क्या है 8। ये हमारा जो वैल्यू आया है ये दोनों, ये हमारे साइन ए और सेक ए का मान है। आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। प्रश्न में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान हमें दिया हुआ है, उसके साथ हमें निकालना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं उनका मान निकालना है। यानी सेक थीटा बराबर हमें क्या दिया है 13/12। तो ये सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो हमें यहाँ लंब निकालना है। पहले लंब निकाल लेते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरा 13 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 12 का स्क्वायर। जब हम इसको जब हल करेंगे तो 169 आएगा 13 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर बड़ा करेंगे तो 144। इसको घटाने पर आएगा 25। तो हम लिख सकते हैं लंब बराबर 5। ये मेरा लंब बराबर 5 आ गया। अब हमें त्रिकोणमितीय सारे अनुपात का मान निकालना है। त्रिकोणमितीय सारे अनुपात का मान निकालना है। जैसे कि अभी हमने सेक थीटा निकाल लिया, तब हम पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा यहाँ पे क्या है जो आया है 5, कर्ण मेरा क्या है 13। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ मेरा आधार क्या है 12 और कर्ण 13। ये जो यहाँ पे जो आधार है उससे देखना है कि tan थीटा बराबर क्या करना है लंब बटे कर्ण। जहाँ हमें लंब निकाला है मैंने 5 और कर्ण मेरा 13 है। कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जो साइन का अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा, तो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मेरा मान क्या है 13 और लंब मैंने निकाला है 5। ठीक, फिर उसे हम कॉट का मान निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार मेरा क्या है 12 और लंब मेरा क्या है 5। तो हम ये मैंने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे प्रश्न के अनुसार निकाले गए उत्तर हैं। आशा है कि आपको इस सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। हेलो दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो दोस्तों हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। हमें दो कोण दिया हुआ है कि कोण a और कोण b न्यून कोण है। न्यून कोण का क्या मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। तो कोण a और कोण b यहाँ पे दिया गया है कि कितना है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो कहा गया है कि cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का है और B के सामने ये हमारा कोण B है और ए के सामने हमारा कोण A है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस ABC त्रिभुज में cos A यहाँ पे दिया हुआ है कि cos A बराबर क्या है cos B है, तो हमें साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो cos A का मान अगर इसे हम A माने तो जहाँ पे चूंकि थीटा मानते हैं, थीटा यहाँ पे A मान रहे हैं, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा उस कोण के लिए, और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो cos A का मान यहाँ से लिखे तो cos A बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर।
ठीक है दोस्तों, ये कॉस थीटा का मान है। तो अगर हम कॉस ए का मान यहाँ से लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं कि AC बटे AB बराबर कॉस बी। कॉस बी अगर यहाँ से लिखे तो इसके लिए लंब ये AC हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस बी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, मतलब कि BC बट्टे AB। ठीक है, ये जैसा प्रश्न में दिया हुआ था हम उसी प्रकार से लिख दिए। तो अब यहाँ से क्या होगा कि AB और AB कट जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AC जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक है, AC बराबर होगा BC के, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जब दो भुजा बराबर है तो क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कोण होगा, A कोण और B कोण जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जब दो भुजा बराबर होता है और दोनों कोण किसी एक रेखा पे बना हुआ होता है तो उसके अंतर्गत का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अतः कोण A बराबर कोण B, ये हम कह सकते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, यही तो पूछा गया था कि cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8 तो पहला क्या दिया है हमें, पहले 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा का मान निकालना है कॉस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, ये हमारा पहला और दूसरा का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कॉट थीटा दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक, चलिए इसका मान रख देते हैं, ये क्या है, ABC। ठीक, यहाँ पे कॉट 7/8 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब होता है ना, तो ये हो जाएगा 7/8। ठीक, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यह समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम AB स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 64 प्लस 49। ठीक, तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 49। ठीक, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट 113। ठीक, तो AC का मान कितना हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें पहला क्या बोला है, ये हमारा हो गया अंडर रूट 113। ठीक, अब हमें पहला क्या बोला है, पहला हमें बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस इसका मान रखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लहर होता है, तो क्या हो जाएगा 113, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 113 ये, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू तो हो जाएगा 8 अपॉन 113। ठीक, अंडर रूट 13, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन अंडर रूट 113 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए क्या है A प्लस बी और A माइनस बी है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक, और नीचे में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भी वही है A प्लस बी A माइनस बी, तो 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, ये होगा। ठीक, इसको चलिए हल करते, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, यहाँ पर 113 इसका एलसीएम है, और नीचे भी ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 113 एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 113 माइनस
64। ठीक, यहाँ पे 113 कट जाएगा, यहाँ से मान क्या आ जाएगा 64/49, ये आ जाएगा हमारा मान। ठीक, ये हमारा पहला का मान ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या दिया हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा इसका मान क्या है 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/64। इसी प्रकार हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। इस प्रश्न में दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा या a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना या जांच करना कि बराबर है या नहीं। ठीक है, अगर है तो सिद्ध हो जाएगा, नहीं है तो वो गलत होगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, जो ये आधार और लंब है। हम पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है 4, यानी 4 का स्क्वायर, लंब है 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25। तो हम बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर क्या आएगा 5। ठीक है, अब हमें जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर है या नहीं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर चाहे तो ऐसे भी सिद्ध हो जाएगा, मतलब मान रख के भी पुट कर सकते हैं। पहले ऐसे ही देख लेते हैं कि 1 माइनस tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, पूरे का बटा में क्या हो जाएगा फिर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a। ये cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर कट गया। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान क्या होता है 1 होता है, यानी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई 1। तो हमें क्या आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। आइए इसका मान रख के एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ ये सही है या गलत। हमें दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर, कलर को चेंज कर देते हैं, पता चलेगा 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम देखते हैं 1 tan का क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या है 3 और आधार है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या आएगा 1 माइनस 9 बटा में 16 बटा में 1 प्लस 9 बटा में 16। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 7, सॉल्व करने पे 7 बटा में 25 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा 2 इसका मान हो गया। अब हमें cos के फॉर्म में देखना है कि ये जो cos जो दिया हुआ है कि cos स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान हमें क्या आता है। अगर वो उसका भी मान 7/25 आ गया मतलब सही है। यहाँ दिया हुआ था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इस cos का मान हम क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है मेरा 4, कर्ण मेरा क्या आया था 5,
उसका स्क्वायर माइनस साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना 5, इसका स्क्वायर, ये दोनों घटाएंगे तो देखते क्या आ जाएगा 16 बटा में 25 माइनस 9 बटा में 25। तो देखते हैं घटाएंगे तो इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, मतलब क्या आ जाएगा 7 बटा में 25। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आ गया। इससे ये साबित होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। आशा है कि ये आपको वीडियो समझ में आई होंगी। हेलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos A प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin B। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका यहाँ पे नाम दिया है ABC। ठीक, ABC और यहाँ पे क्या बोला है हमें कि समकोण है B पे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हमें ये क्या बोला है यहाँ पे कि हमें वैल्यू दी है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक, और हमें पता है कि tan क्या होता है, P/B होता है, ये होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AC बराबर अंडर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी √4। ठीक, तो AC इज इक्वल टू 2। ठीक, AC हमारा 2 आ गया यहाँ से। ठीक, अब हमें क्या करते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से साइन A निकालेंगे तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन A, इसके लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम कॉस A। ठीक, कॉस A तो ये क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √3/2 ये होगा। ठीक, अब देखते हैं साइन C इस वाले कोण के लिए। ठीक, तो साइन C क्या होता है, साइन C क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा ये √3/2 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम cos C देखते हैं। ठीक, तो cos C क्या हो जाएगा, यहाँ से cos C देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक, ये आधार बटा कर्ण होता है, तो cos C के लिए आधार कितना हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये लिख देंगे हम। ठीक, अब देखते हैं हम पहला इसको हल करते हैं। तो ये क्या दिया है, पहला साइन A cos C जोड़ cos A साइन C ये दिया है। ठीक, तो cos साइन A का वैल्यू कितना है 1/2, cos C का वैल्यू कितना है 1/2 और ये cos A क्या हो जाएगा, cos A √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन C कितना √3/2। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 जोड़ 3 ये हो जाएगा 4/4, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, इसी प्रकार हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा हमें क्या बोला है कि cos C माइनस साइन A साइन C ये दिया है। ठीक, वैल्यू तो यहाँ से हो जाएगा cos A क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 ये होगा। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये वैल्यू यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमने दोनों का यहाँ से मान ज्ञात कर लिया, 1 और 0। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक त्रिभुज PQR है। ठीक है, और जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, कौन सा कोण समकोण है, Q समकोण है, और PR और QR का जोड़ने पे हमें 25 सेंटीमीटर मिलता है और PQ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हमें sin P, cos P और tan P का मान बताना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है दोस्तों। इसका हमने नाम दिया P, जो Q पर समकोण है ना, PQR, ठीक है। हमारे इस बिंदु पे क्या है, समकोण है। तो हमें निकालना है किसका मान, साइन P, cos P और tan P का मान, ठीक है। हमें दिया हुआ है PQ का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम QR और PR का मान निकालेंगे, उसके बाद sin P, cos P और tan P का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम PR को क्या लिख सकते हैं, PR को लिख सकते हैं, PR को लिख सकते हैं 25 कितना, 25 माइनस QR, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और इस पर समकोण है Q पर, तो इसके सामने वाला A वाला जो होगा, A कर्ण हो जाएगा, ठीक, और A जो होगा यहाँ लंब होगा, और A वाला क्या होगा, आधार होगा। तो हमें क्या पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमारे पास PR कितना है, 25 माइनस QR, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर है PQ, यानी कि 25, चूंकि 5 का स्क्वायर हो जाता है यानी 25 हो गया, प्लस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2 प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना QR, ठीक है, प्लस हो गया QR का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम दोनों तरफ QR घटाएंगे तो एक QR कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 625 माइनस 50 QR, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये वाला QR नहीं कटेगा, QR स्क्वायर कटना पड़ेगा, ठीक। तो कौन कौन कटेगा, QR स्क्वायर और QR स्क्वायर कटेगा, तो 25 गुना 50 QR बराबर कितना हो गया, 25, ठीक है। अब देखिए हम इस 50 QR को उधर भेजेंगे और 25 को बाया साइड लाएंगे, तो क्या होगा, 625 माइनस 25 बराबर कितना हो गया, 50 QR, ठीक है दोस्तों। अब दोनों अब क्या करेंगे, यहाँ पे 600 बराबर 50 QR, अब दोनों तरफ हम 50 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, QR बराबर 600 बटा 50, एक कितना बार में भाग लगेगा, तो 12 बार में, यानी कि हमारे पास QR की वैल्यू क्या मिल गई, 12, QR कितना आ गया, 12, और हमारे पास ये दिए हुए समीकरण में क्या है, PR प्लस QR कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR प्लस QR बराबर है 25, तो यहाँ से हम PR निकाल सकते हैं, तो कितना होगा, 25 माइनस QR, ठीक है, यानी कितना हो गया, 25 माइनस 12 बराबर 13, यानी PR का वैल्यू कितना हो गया, PR का वैल्यू हो गया 13, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना मिला, PR कितना मिला 13 और QR कितना मिला 12। अब हमें कितना चाहिए, साइन P, cos P और tan P का मान चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन P बराबर क्या होता है, साइन P बराबर में होता है P बाई H, यानी कि कितना, लंब बटा कर्ण, और cos P क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। देखिए और tan P क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए इस कोण के लिए क्या होगा, इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और इसके सामने का जो भुजा होगा ये लंब होगा, ठीक है। यानी कि देखिए साइन P कितना हो जाएगा, साइन P जो होगा, साइन P हो जाएगा QR बटा PR, कितना हो गया, QR बटा PR। अब देखिए यहाँ QR कितना दिया हुआ है, 12, यानी कि 12 बट्टा कितना हो गया, 13,
उसी तरीके से हम कॉस पी निकालेंगे, तो कॉस पी क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। देखिए आधार कितना है, पी क्यू ना, तो यहाँ का होगा पी क्यू बटा पी आर। कॉस पी कितना होगा, पी क्यू बटा पी आर होगा। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो ये कितना हो गया 5 बटा 13। उसी तरीके से tan p कितना होगा, तो tan p होगा आधार बटा लंब होगा ना, नहीं लंब बटा आधार, क्या दिया होता, लंब बटा आधार होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब बटा आधार का मतलब क्यू आर बटा पी क्यू, कितना होगा क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना था हमारे पास, क्यू आर था 12 और पी क्यू कितना था 5। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।